आइए आपको एक बड़े ही काम की चीज़ दिखाते हैं। समझ जाइए कि इसको आप अगर लेते हैं, आप शहर में हैं या फिर देहात में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो आपको अच्छी खासी मंथली इनकम हो सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये है लोडर। इसको हम लोग जेडी बोलते हैं, लोडर बोलते हैं। ये एक जेसीबी जैसा होता है। मान लीजिए, आप कह सकते हैं कि जेसीबी का छोटा सा स्वरूप है। इसमें आगे वाला बोके होता है, ऐसे इसमें हम लोग पीछे भी बोके लगवा सकते हैं, जिसको हम लोग बॉकेट बोलते हैं। बॉकेट पीछे भी लगा सकते हैं और आगे में तो रहता ही है। ये ट्रैक्टर पे फिट होता है। इसमें ज़्यादातर सक्सेसफुल हमको लग रहा है कि न्यू हॉलैंड का जो ट्रैक्टर आती है वही होता है, क्योंकि न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है 55 HP का, उस पर ये बॉकेट फिट है। तो इससे हम लोग, अब ये रहा बात कि ये लेकर हम लोग करेंगे क्या। तो ये लेकर हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं। इसको आप लिए तो आप अपने शहरी इलाके में या ग्रामीण इलाके में जो होता है बालू, गिट्टी या फिर मिट्टी होता है, लोड कर सकते हैं। या कहीं सरफेस हो, कहीं कोई ज़मीन हो, उसको हम लोग बराबर कर सकते हैं बॉकेट से खींचकर, ठीक है। और ऐसा नहीं, हम लोग तो यहाँ कोयला जो होता है उसको लोड करने के लिए काम में लेते हैं, और बालू गिट्टी भी इससे लोड किया जाता है। इससे सब चीज़ होता है यहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ इससे खासकर कोयला होता है, क्योंकि हम लोग का अपना ही काम है। तो वही बात है। ये हो गया आपका पूरा। दिखाइए इधर आप दिखाइए। तो ये ही पूरा लोडर है, आप देख सकते हैं। ये इसका बॉकेट है। आप लोग बॉकेट का साइज देख सकते हैं, इतना बड़ा साइज है। ये रहा RJMT कंपनी, जो ये बॉकेट लोडर है। लेकिन लोडर, बैक हो, बोके बन और ग्रेडर्स लिखा हुआ है आपका। RJMT कंपनी का ये बना हुआ बोके है। और आपकी इस 55 HP का जो ट्रैक्टर लगा हुआ है, उसका टायर का आप साइज़ देख सकते हैं। टायर थोड़ी सी बड़ी आती है, और इसमें पानी भरा जाता है और 30% ही हवा रहता है, बाकी पानी भरा रहता है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग लोड करते हैं, तो ये जो लोडर है ये जंपिंग कम करता है, जो कि जिससे झटका कम लगता है। और बताते हैं आपको, ये पीछे में RJMT कंपनी का ही लोगो दिया हुआ है। ये एक बॉक्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बॉक्स में ऐसा मतलब क्यों ये बॉक्स दिया गया है। इसका तो कोई काम है नहीं। इसका काम यही है कि जो बॉकेट लगा हुआ है आगे में, वो समझ जाइए कि ये बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। इसके अंदर बालू भरा रहता है, जो आगे वज़न ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से आगे की तरफ गाड़ी खींचता है। और इसमें बालू भर देने के बाद दोनों का जो वज़न है एक समान हो जाता है, जिसके वजह से हम जो ये लोडर है वो सही चलता है। आप देख सकते हैं पीछे वाली लाइट, या फिर दोनों लाइट पीछे में अच्छे से देखने के लिए दो लाइट ऊपर में दिया गया है। ये एक लाइट दिया गया है। ये इसमें कंपनी द्वारा इसको लिक्विड ऑयल बोलते हैं ना, हाइड्रोलिक ऑयल। हाँ, ये एक हाइड्रोलिक ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल टैंक है, जो पूरा के पूरा भरा रहता है, जिसकी वजह से जो लीवर है, बॉकेट का जो लीवर है, वो अच्छे से वर्क करता है। और उसी के वजह से, ये हाइड्रोलिक ऑयल की वजह से ही हमारा जो हाइड्रोलिक है अप एंड डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है। ये न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर
अब आगे से इस गाड़ी का लुक देख सकते हैं। आगे में यहाँ पे जो है दो लाइट्स दिए हैं, वहाँ पे दो लाइट्स ऊपर। यहाँ आगे में कुल 6 लाइट्स है, जिसकी वजह से रात में भी मतलब अच्छी खासी हमें दिखाई पड़ती है जब हम कहीं जाते हैं या कहीं लोड करते हैं कोई चीज़, बालू गिट्टी मिट्टी कोयला कुछ भी जब लोड करते हैं तो इससे अच्छी खासी दिखती है। जो आप सोच रहे हैं ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लोड करते हैं, पत्थर हो गया, कोयला हो गया है, तो जो बॉकेट है उससे मान लीजिए कभी मिस होकर कोई पत्थर या फिर कोई कोयला हो उस गिर जाता है आपको ये बोनट पे। तो ये बोनट क्या है कि वो अंदर थोड़ा सा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और एक बात बताना भूल गए कि इसे आप पत्थर में भी चला सकते हैं, जहाँ पत्थर की खदान होती है, पत्थर जहाँ लोड किया जाता है वहाँ भी इसे चला सकते हैं, इससे पत्थर भी लोड हो जाता है। ये रहा, चलिए खोलिए इसको, ज़रा खोला तो। ये इसकी आप इंटीरियर देख ही सकते हैं। ये आपकी हो गई पूरी की पूरी इंटीरियर में क्या क्या है आपको हम बताते हैं। इसकी मैनुअल आप देख सकते हैं। ये हो गया हजार्ड लाइट, और ये आपका फ्यूल, इस पे तो थोड़ी सी डस्ट बैठा हुआ है। ये आपका फ्यूल गेज हो गया, ये स्पीड हो गया। इसकी टॉप स्पीड 28 की दिखाया गया है, 28। और यहाँ पे आपके हो गया बैटरी का जो पावर मिलता है उसका इंडिकेशन। और यहाँ पे एक जो एक्सेलेरेटर होता है, हैंड एक्सेलेरेटर, वो है। ये इंडिकेटर हो गया, ये इंडिकेटर हो गया। ये लाइट्स के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, लीवर जिससे उठता है वो ये है, और ये दोनों की मदद से हम लोग लीवर जो बॉकेट है अप एंड डाउन करते हैं। जो हाइड्रोलिक है ये 2 लीवर दिया हुआ है, जिससे हम लोग हाइड्रोलिक अप एंड डाउन करते हैं। और ये इसकी गियर बॉक्स हो गई, गियर हो गया। यहाँ पे 4 गियर दिया गया है, 4 नंबर से गियर में आता है एक यहाँ। और यहाँ पे भी एक मोड दिया गया है, गियर मोड ही होता है। एक मीडियम है, एक लो मोड है और एक हाई मोड। लो मोड में एकदम जो है करके अगर हम गियर लगाते हैं तो बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है। मीडियम में आपको थोड़ा उससे फास्ट चलेगा गियर जब डालेंगे। और हाई में कर अगर डालते हैं तो गाड़ी अच्छी खासी फास्ट चलेगी। बाकी हम आपको इसे स्टार्ट करके दिखाते हैं। चलिए हम आपको इसको स्टार्ट, पहले मोबाइल स्टेबल कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपका गियर बॉक्स न्यूट्रल। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया। अब देखिए इसका हम लोग लीवर जो बॉकेट है, लीवर के द्वारा हाइड्रोलिक है ऊपर करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये प्रेस किए हुए हैं, रुक गया, ये प्रेस किए हुए हैं, अब जाने लगा। इसको डाउन करेगा तो डाउन, इसको अप करना तो अप होगा। बाकी इसका जो फंक्शन है आप देख सकते हैं। इसका देखिए और साइड में करने से भी होता है, जैसे भी टाइप का फंक्शन है इसमें भी, ठीक है।
इसकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी है। आप लोग देख सकते हैं इसका हाइट, कितना हाइट है इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग देख लिए इसका। और एक बात है जो आपको हम बता देते हैं, पकड़िए जरा। और एक बात है आपको हम बताते हैं कि और एक बात ज़रूरी बात हम आपको बताते हैं, जेसीबी ऐसा ही होता है, लेकिन जेसीबी से कुछ भी लोड करने में थोड़ा ज़्यादा हाइट की जो ट्रक होती है उसमें प्रॉब्लम होता है। उसमें प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि जो जेसीबी की आगे वाली बॉकेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जा पाती है। वो जब हम कोई हाईवा लेते हैं तो आजकल क्या करते हैं लोग कि हाईवा के जो पीछे वाले, उसको हम लोग डाला बोलते हैं, उसको काफ़ी लोग ओवरलोडिंग करने के लिए हाइट काफ़ी ऊंचा करवा लेते हैं, जिससे जेसीबी लोड नहीं अच्छे से कर पाती है। तो ऐसा लोडर होती है ऐसे जो काफ़ी हाइट तक जाती है, मतलब अच्छी खासी हाइट जिस डाले की हो, ट्रक हो गया या फिर हाईवा हो गया, जिसको डंपर भी हम लोग बोलते हैं, तो वैसे चीज़ को ये लोड कर सकता है। अच्छा और रही बात इसकी एवरेज की, तो एवरेज कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि एवरेज आपको मिलता है 7 से 8 की एवरेज मिलेगी। क्योंकि पहले तो ये 1.5 या 2 टन की आती है आपको इंजन, और उस पर हमको लग रहा है 3-4 टन का 3 टन के आसपास का इसका बॉकेट हो जाता है। तो गाड़ी जो है सोच लीजिए कि एक हमेशा ये गाड़ी लोड में ही चलती है, क्योंकि ये इसकी वज़न है कुल 5 टन का वज़न आता है पूरे बॉकेट सहित। अगर हम लोग ट्रैक्टर का वज़न करते हैं बॉकेट सहित तब 5 टन का आता है। तो इसका कुल मिला के जो एवरेज है 7 से 8 किलोमीटर का एवरेज ये दे देता है। कुल मिला के हम लोग बता दिए कि इससे क्या क्या वर्क हो सकता है, क्या क्या काम हो सकता है। और रहा इसके इनकम की बात, तो इनकम की बात हम आपको बता देते हैं। इनकम आप ऐसे हम लोग इधर अगर हावरली इसको हम लोग चलाते हैं तो 1 घंटे में आपको 1200 रुपये मिलते हैं। 1 घंटे आप चलाइएगा तो इससे आपको 1200 रुपये मिलेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200-300 का जो ऑयल है 1 घंटे में खाता होगा, बाकी आपकी नेट प्रॉफिट होती है। तो और बाकी रही ट्रक की बात, ट्रक हो गया, हाईवा हो गया, जब उसमें हम लोग लोड करते हैं तो उसका भी लोडिंग, जब एक ट्रक लोड करते हैं या एक हाईवा लोड करते हैं तो उस पर भी हम लोग बालू वाला हाईवा हुआ तो उस पर हम लोग एक हाईवा का 1200 रुपये या 1000 रुपये लेते हैं, जो कि आधे घंटे में ही लोड हो जाता है। तो समझ जाइए कि आधे घंटे में कितना आपका ऑयल फ्यूल ख़त्म हुआ होगा। आपका फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा 200 को 1200 रुपये मिल जाता है। 300 अगर माइनस करते हैं तो आपको कुल 800-900 रुपये, या कह सकते हैं 800-900 रुपये का कुल प्रॉफिट हो जाता है 1 घंटे में से। आप समझ जाते हैं। तो आप अगर ऐसे रेगुलरली ये चलता रहा तो अच्छी खासी इससे प्रॉफिट है। हम तो सजेशन देंगे कि अगर आपके तरफ ऐसा वर्क होता है, काम होता है आपके तरफ बालू मिट्टी का या फिर कोयला का, पत्थर का, जो भी काम हो बराबर करने वाला, लोड करने वाला, तो ये सा हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ले सकते हैं और इससे अच्छी खासी इनकम भी है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो हम लोग कोशिश करते हैं छोटा सा वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही बड़ा वीडियो बना दिए। चलिए ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और घंटा है बगल में ऊपर में